अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अरसलान। आप देख रहे हैं डीए एंटरटेनमेंट। डीए एंटरटेनमेट देखने वालों को खुशामदीद। ज़ारा नूर अब्बास की वालदा यानी कि अस्मा अब्बास, बुशरा अंसारी की बहन अस्मा अब्बास जो है, और बुशरा अंसारी जो आए दिन सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा किसी न किसी वजह से किसी न किसी चीज़ों में आकर ट्रोल होती रहती है और सोशल मीडिया पर वायरल रहती हैं। ये ऐसी खातून है जो कि बुढ़ापे में आने के बाद भी अपने आप को एक बहुत ही ऊंचे मुकाम पर देखना चाहती हैं। बजाय ये आखिरत की तैयारी करें ये पाकिस्तान में रहने की, बल्कि नहीं, ये लोग दुनिया में रहने की अजीब अजीब ही तैयारियां कर रही हैं। बुशरा अंसारी जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रोल होती है, वहाँ पे अब अस्मा अब्बास ने भी कुछ ऐसी बात की है जिसको सुनने के बाद हमारे नौजवान जितने पाकिस्तानी लड़के, खासतौर पर मैं खुद भी इस चीज़ को सुन के बहुत ज़्यादा आग बगोला हो गया। मैंने कहा इतनी बड़ी ये कब्र में के पाऊँ और किस तरह की बातें ये कर रही है। तो आसमा लिबास से जो बात की वो बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और सुनने के बाद जो लड़के बहुत ज़्यादा आग बगोला भी हुए। आसमा लिबास कहती हैं कि आजकल की जो अवाम है, बल्कि पाकिस्तान के जो मर्द हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है वो फ्लर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा ठरकी हैं। उन्होंने ऐसे वर्ड इस्तेमाल किए, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी लड़के बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करते हैं। जहाँ चले जाओ, जो लड़के तैयार होकर चली जाए, बुर्के के बगैर चली जाए, बाहर निकलने की देर है वो लड़के फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। भाई आप लोग ऐसा लिबास पहन के जाओ ही ना कि लड़के आप लोगों को देखने के लिए जो है वो बेताब हो जाए और आपको देखे फ्लर्ट करने की कोशिश करें। आप लोग अपने आप को ढांको निकलो, लड़के अपनी नजरें झुका कर निकले तो कौन किसके साथ फ्लर्ट करेगा। पहली बात तो यहीं पे ही क्लियर होती है। दूसरी बात ये इस्माइली बात कहती है कि मेरा जो हस्बैंड है, मैं उनको भी कहती हूँ मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं आपने करनी, आपने अपनी लिमिट में रहना है, मैंने अपनी लिमिट में रहना है। वो कहती है, मैं उनको इसलिए कहती हूँ क्योंकि जब उनकी पहली वाइफ जो है वो उन्होंने 10 साल बाद कहा कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, और उसकी एनिवर्सरी के 2 दिनों बाद जब उनकी वाइफ जो है वो बाहर जाती है किसी काम से, तो वो मुझसे निकाह कर लेते हैं, यानी कि मेरे शोहर मेरे साथ दूसरी शादी कर लेती हैं। इस वजह से मुझे उससे डर है कि इसने उससे वफा नहीं की, वो मेरे से क्या वफा करेगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि पाकिस्तानी लड़के जो है ऐसे ही वादे करते हैं कि हम आपके बगैर नहीं रह सकते, मगर अगले ही दिन जो है वो दूसरी लड़की के साथ निकाह करके दूसरी लड़की के साथ रिलेशन में आकर रहना शुरू कर देते हैं। इसलिए मैं इन लोगों को फ्लर्टी बॉयज़ कहूँगी, फ्लर्टी लड़के कहूँगी, कि पाकिस्तान के नहीं बल्कि दुनिया में जितने भी लड़के मर्द हज़रात हैं वो सारे बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करते हैं। अस्मा लिबास की बात सुनने के बाद बहुत से नौजवान लड़कों ने कमेंट बॉक्स में बहुत सी बातें की और कहा कि आपके साथ कौन फ्लर्ट करेगा, आपको देखने के बाद तो हमारा आपकी तरफ देखने को भी दिल नहीं करेगा। कई लड़कों ने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं। किसी ने कहा कि आपने बात बिल्कुल पॉइंट से नहीं की, आपको अपने हस्बैंड को रख के बात करनी थी तो उस तक ही बात रखती। हर एक लड़के जैसे 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल, तो इस चीज़ को आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। ये टॉपिक पे आपने बहुत गलत बात की। मैं कहूँ एक बात आपको कि जो अस्मा लिबास और बुशरा अंसारी हैं, इन्होंने कोई ना कोई बात का पतंगर बनाना होता है, इन्होंने कोई ना कोई बात जो है वो लेकर चलनी होती है ताकि सोशल मीडिया पर ये कहीं ना कहीं वजह से जो है वो गर्दिश में रहे। आप मुझे बताएं इस्माइली बात से जो बात की है सुनने के बाद आप क्या रिएक्शन देंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय से मुझे जरूर लगा कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताया कि आपका रमजान कैसा गुजर रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने मेज़बान मोहम्मद अरसलान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।